श्री गुरुभ्ये नमः। श्री गुरु गौरांग जयते। श्री वृंदावन महिमामृतम दशकम शतम। श्लोक प्रथम से लेकर 100वें तक। श्री वृंदावन में गलित कांचन की भांति मनोहर कांति युक्त कोटि चंद्रों के समान सुंदर मुख वाली एवं जिनकी सुंदर सुंदर नील पुष्पों द्वारा ग्रथित नवीन महावीणी के छोर पर अनेक गुच्छे लटक रहे हैं। सुंदर नासिका में उज्ज्वल कनक मणि खचित एक दिव्य मुक्ता डोलायमान है। मुक्ताओं के कांति को भी मंद कर देने वाली दंत पंक्ति युक्त सुंदर बिंबोष्ठ की कोई एक सखी विराजमान है। वह केशोर व्यंजक मनोहर स्तन मुकुल द्वय को अपने वस्त्रांचल से ढक रही हैं। उनका मध्य देश अति क्षीण है। उनके अति चंचल अति सुंदर कोमल कटी प्रदेश में सुंदर वस्त्र शोभा को दे रहा है। वह कांची नुपुर हारवली बलय तथा केयूर आदि की शोभा से मंडित है। दसों दिशाओं को आच्छादन करने वाली पूर्ण कांति युक्त स्वर्ण लता बद सुंदर भंगिमय अंगों से युक्त है। श्री राधा रानी के स्नेहमय मनोहर चेष्टा से ही वह पुलकित हो उठती है। स्वामिनी से सिखाई हुई समस्त कला विद्या जानती है। श्री राधा कृष्ण की अत्यंत कृपा स्नेह और विश्वास की पात्रा है। उसके एकमात्र पद नखी मणि की शोभा पर मेरे कोटि कोटि प्राण पहाड़ निछावर किए जा सकते हैं। वह प्रीतम युगल किशोर के सुंदर विचित्र सूक्ष्म वस्त्र धारण कर रही है एवं इन वस्त्रों के अंचलों में अनेक प्रकार के पत्रादि के स्तबक शोभित विचित्र भाव धारण कर रही है। मैं श्री वृंदावन के कुंजों को स्मरण करता हूँ। उस नागर दिव्य दंपति को भी स्मरण करता हूँ जो गुत्सों गौण नीलवर्ण युक्त हैं एवं असीम काम विलास सागर में निमग्न होकर दिन रात कुछ भी नहीं जानते। नित्य उन्मादी आनंद रस मूर्ति स्वरूप तथा नित्य कैशोर विलास मूर्ति स्वरूप नित्य विचित्र कांतिधारी सुगौर नील युगल जोड़ी को कुंजों में भजन कर एक दूसरे के प्रेम रस की परम काष्ठा द्वारा दिव्य मोहन रूप घनाकृति धारण करने वाले रसांद सखी वृंदों से वेष्टित श्री युगल किशोर को सदा प्रेम स्वभाव में श्री वृंदावन में स्मरण कर कोटि प्राण प्रिय नित्य मिलन में भी नित्य विरह विकारशील असीम अपार श्यामांग कांति सागर के नित्य वर्धनकारी केवल अनंग रसोन्माद में ही नित्य विकारग्रस्त नित्य किशोर नित्य श्री वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ का मैं नित्य आत्मभाव स्वरूप से भजन करता हूँ। श्री राधा रानी के उस वयस ने उन नवीन मद कलायों ने कुटिल कटाक्षों ने एवं लीलामय अंगिमाओं ने भंगिमाओं की सहित उन नव नव अंग शोभा ने तथा श्री लज्जा विलास आदि प्रेमोन्माद की मूर्छा प्रदानकारी अति महागौरवर्ण सुगंधित कांति राशि ने और माधुर्य रसमय श्री वृंदावन की वस्तुओं ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। श्री वृंदावन के अनुभाव रत्यादि सूचक गुण क्रिया से किसी भी प्रकार बिंदु मात्र विचलित न होकर एक भावविष्ट मेरा चित्त उज्ज्वल रस में मक्त होकर रूप लीला माधुर्य तथा सुषमा आदि के सुंदर गौरवर्ण विशिष्ट असीम सिंधु तथा श्री कृष्ण की चोर ललित नववयस के श्रृंगार रस हाट भाव विभ्र युक्त श्री राधा रानी के नव अंग में कब निमग्न होऊंगा। मेरे गुण दोषों का विचार न करके महाशक्ति एवं नित्य असीम करुणादि अखिल गुणशील श्री वृंदावन मुझे निश्चित ही अपने चरणों में स्थान देंगे। हे श्री वृंदावन, सब कुछ त्याग करके मैंने आपकी शरण ली है और आपके आगे क्षमा न कीजिए जाने वाले कोटे कोटे अपराध भी किए हैं। यहाँ मेरा और कोई आश्रय नहीं है। यदि राधा पदारविंद के आनंद में उन्मत्त होकर आप मेरी रक्षा न करें तो और कोई मेरी गति नहीं है और मेरी बचाने का कोई उपाय नहीं है। श्री वृंदावन का जहाँ भी कोई अपराध करता है वह श्री राधा कृष्ण का ही द्रोही है। उसका बहुत काल तक पीछे के नरक से उद्धार नहीं होता। हा वृंदावन, श्री राधा रानी तथा उनके प्रिय श्याम सुंदर तथा आप सबके प्रति मैंने अनेक पाप किए हैं जिससे अब मैं
भय से कंपित हो रहा हूँ। अब मैं एकमात्र आपकी ही शरण में हूँ। श्री राधा कृष्ण के विलास से महामाधुर्य सिंधी की मनोहर तरंगों में श्री वृंदावन का निकुंज पथ रंजित हो रहा है। इस प्रकार कोई महाभाग्यवान पुरुष ही श्री वृंदावन का ध्यान करता है। पतित अनाथ मूढ़ दीन तथा एकमात्र दुष्ट चेष्टाओं में संलग्न मुझको क्यों यह श्री वृंदावन श्री राधा चरण से दूर रख रहा है, मैं यह नहीं जानता। अत्यंत कुमति, अति उच्छृंखल तथा अति शोचनीय अवस्था को प्राप्त हुए मुझको श्री वृंदावन ही अपनी अद्भुत कृपा से अपना ले। वे महाअद्भुत काम एक समग्न सुगौर नीलवर्ण श्री वृंदावन नागर युगल किशोर मेरे हृदय में लगे रहे। श्री वृंदावन की निकुंजों में काम विलास में नित्य चंचल स्वर्ण इंद्र नीलमणिवत कांति युक्त श्री युगल किशोर का उन्मत्त होकर कब मैं दर्शन करूंगा। बोलते चलते फिरते बैठते सोते तथा अति प्रति श्वास श्वास में काम चंचल गौर नील विग्रह श्री युगल किशोर श्री राधा कृष्ण को कब मैं अपने सम्मुख देखूंगा। कोटि रति कामदेवों को मोहनकारी मत रसिक युगल किशोर को जो स्मरण करते हैं, उनके चरणों में 14 भुवन लुंठन करते हैं। मोहन श्री वृंदावन भूमि में मोहन श्री ब्रजेंद्र नंदन के तथा विश्वानु दुराली के मोहन से अति सुमोहन रूप कांति लीला आदि सर्वदा ही मेरे मन में स्फुरित हों। निकुंज बिहारी के आश्चर्य नवीन वयस युक्त शोभा रूप विलास आदि मंडित अति मधुर गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय में स्फुरित हों। कोटिक चंद्रमा प्रभा का तिरस्कार करने वाले प्रफुल्लित स्वर्ण कोश में स्फुटित नील कमल की शोभा सौभाग्य को धारण करने वाले श्री राधा माधव के बदन कमल से निकले हुए सुशीतल तथा मधुरतर प्रभाव युक्त अमृत वाक्यों का पान कर के जो ललिता आदि सखी मुक्त हो रही हैं, मैं उन सखियों का नित्य भजन करता हूँ। जो लाल रंग के दिव्य वस्त्र धारण कर रहे हैं, जो एक दूसरे के दिव्य फूलों से सुशोभित वेणी तथा दिव्य मोर पुच्छ युक्त चूड़ा को सजाते हैं, ताटंक वालियां, उज्ज्वल दिव्य रत्नमय मकराकृत कुंडल जिनके कानों में सुशोभित हैं, तथा गौर श्याम दिव्य युगल किशोर का मैं श्री वृंदावन में इस प्रकार ध्यान करता हूँ। कहीं गोवत्स बारवास्त हम्बारब से इधर उधर शोर करते हुए शोभित हो रहे हैं, और कहीं अति चंचल बालकगण क्रीड़ा में उन्मत्त हो रहे हैं, और कहीं उन्मत्त नवीन गोप बालाओं के यूथों में उत्सव हो रहा है, और कहीं श्री राधा कृष्ण के विलास आदि से यह श्री वृंदावन महामनोरथ मना महामनोहर हो रहा है। मैं इस श्री वृंदावन का ध्यान करता हूँ। श्री राधा कृष्ण के अनन्य भावपूर्ण होने से ही प्राप्त होने वाले दिव्य दिव्य नंदन वनादियों से भी महारमणीय सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप दिव्याति दिव्य श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, तो भी स्त्रियों का संग अथवा स्त्रियों का संग करने वालों का संग न करके एकांत में किसी सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय श्री हरिनाम का जाप करते हुए, किंतु लोगों के आने पर मौन धारण करके तथा नित्य ही पृथ्वी की भांति सब कुछ सहन करते हुए, कब इस राधा केली वन में तृण के भी नीच होकर मैं वास करूंगा, कब मैं इस राधा केली वन श्री वृंदावन में अति नीच होकर वास करूंगा। जहाँ कोटि कामधेनु तथा कोटि दिव्य वृक्ष वाटिकाएं विराजमान हैं, जहाँ सुंदर तृणों से संच्छादित कुदाल लाल कांचन वृक्षों की अति सुंदर शोभा है, जहाँ अनेक चंद्रमुखी युवतियों का निवास है, जहाँ अनंत चिंतामणि है एवं दिव्य चिन्मय चंदन पारिजात वृक्षों से परिवृत कुंज कुटीरें शोभित हैं, ऐसे महामधुर श्री राधा बिहार वन की जय हो। हंसी की छटाओं से आकाश में सर्व आश्चर्यजगत कुंदमाला रचना करके दृष्टिपात से प्रति दिशा में नीलकमल समूह प्रकाशित करते हुए एवं चरण धरते समय पृथ्वी को अपने चरण कमलवत प्रतीयमान कराते हुए श्री राधा के सहित श्री वृंदावन में जो श्री माधव भ्रमण कर रहे हैं, वे ही हमारे ध्येय हैं।
बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राण प्रीतम युगल किशोर के प्रमोदवन निकुंजों में प्रवेश करके उनके चरित्रों को गान करते हुए लोक संग से सांप के काटने के समान भयभीत होकर दूर रहकर क्षुधा के समय परिमित सूखे पत्र खाकर तथा तृषा में यथेष्ट जलपान करके कब श्री वृंदावन में वृक्षों के तले वास करके सुख हो जाऊंगा। हे श्री राधा रसिक, हे मुरली शोभित सुंदर मुखचंद्र, प्रीतमा द्वारा ग्रथित एवं उनके हाथों से बनी हुई सुंदर गुंजा माला धारण करने वाले, प्रेयसी द्वारा ही प्रीतिपूर्वक बनाए हुए अद्भुत मोरपुच्छ निर्मित चूड़ा से शोभित, हे प्रति अंग में पुलकायमान होने वाले, आज मेरे हृदय रूप श्री वृंदावन में क्रीड़ा करो। गौरनील श्री युगल किशोर के सर्वांगों में पुलक, लोचन युगल में अरुणता, वाक्यों में असामंजस्य, चाल में स्खलन, परस्पर प्रेम कलह, केश वसनादि का खोलना, माला आदि का तोड़ना, बार बार हंसी, पुनः पुनः रस में महाउन्मत्तता इत्यादि विनोदमय लीलाएं जहाँ प्रकट होती हैं, उस श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राधा कृष्ण के मुखचंद्र के प्रकाश से श्री वृंदावन ऐसा प्रकाशित हो रहा है मानो अनंत चंद्रों से उद्भासित हो। वहाँ की स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं चिन्मय एवं प्रेमानंद हैं। इनमें निज रस श्री वृंदावनीय रस के सौंदर्य चमत्कार से समस्त पुरुषार्थों को अति तुच्छ कर रखा है। ऐसे सर्व प्रकार श्रेष्ठ श्री वृंदावन का मैं सर्वभाव से निरपेक्ष होकर भजन करता हूँ। समस्त सज्जन मुझ पर कृपा करें, चाहे शिक्षा के लिए दंड दें, वात्सल्य भाव से मेरी पालना करें, चाहे करुणा कर मेरी भावी मंगल निमित्त मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालें। मैं अपनी मंद बुद्धि को अबोध बालक की भांति जानते हुए भी इस स्थान को त्याग न करके कब अत्यंत असीम परमानंद स्वरूप इस श्री वृंदावन में वास करूंगा। अकिंचन होकर श्री राधा कृष्ण के गुणानुवाद को गान करते कब मैं अश्रुधारा प्रभा से श्री वृंदावन स्थली को पुलकित करूंगा। हृदय में श्री राधा चरण कमलों की दासता की स्फूर्ति प्राप्त करके नृत्य परायण होकर आकृति से एवं स्वभाव से कब मैं विश्व विमोहन हो सकूंगा। कभी पुलकित होकर, कभी अश्रुधारा से भींचकर, कभी अति गदगद स्वर से राधा नाम उच्चारण करते हुए, किसी समय भूमि पर लुंठन करते हुए और कभी मूर्छित होकर कोई प्रेम में महाविह्वल व्यक्ति श्री वृंदावन में भ्रमण करता है। अनंत रति काम देवों के मंथनकारी दर्प से शोभित, परस्पर के प्रणय में आविद्ध कोई गौर नील विग्रह अनंत अपार रस समुद्र में निमग्न तथा नवीन वसयुक्त ज्योतिर्स्वरूप युगल किशोर श्री वृंदावन में उदित हो रहे हैं। मेरे ऊपर कोटि कोटि वज्रपात हों और समस्त विपनों को जला देने वाली अग्नि ही उत्थित हो जाए, अथवा प्रलयकालीन कोटि कोटि प्रचंड सूर्य ही उदित हो उठें, तथापि श्री वृंदावन को त्याग करने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हूँ। व्याघ्रादि हिंसक जंतु मुझे चीर फाड़ करके भोजन कर जाएं और महाविकट काल सर्प काट खाए, चिकित्सा में असाध्य रोग ही ग्रस लें, अथवा समस्त लोग ही मुझे दुख दें। सर्दी वर्षा झंझावातमय ऋतुओं में आश्रयहीन होकर अति उग्न होते हुए तथा क्षुधा तृष्णा आदि अनेक असह्य पीड़ाएं क्यों ना मुझे दुख दें, तथापि श्री वृंदावन से एक पद भी ना हटूंगा। स्त्री जाति का मुख ना देखकर, विषय पुरुषों के साथ कभी भी वार्तालाप ना करके, अतिशय पूछने पर भी किसी को अपना दीनता भाव प्रकाशित ना करते हुए, किसी की आशा ना रखकर, किसी को दोष ना देकर, यथा लाभ संतुष्ट होकर, श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा रस में आविष्ट होकर इस वृंदावन में वास कर यहाँ नित्य आश्चर्य अनंत माधुर्य श्रेष्ठ दिव्य दिव्य कुंजे प्रकृष्ट रूप से स्फुरित हो रही हैं। श्री राधा कृष्ण के नित्य वर्धनशील अंग विलास की संपत्ति एवं सेवायुक्त इस श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। सांद्रानंद के अपार चिन्मय ज्योतिर समुद्र में एक श्रेष्ठ द्वीप यह श्री वृंदावन प्रकाशित हो रहा है।
यहाँ की अनादि अनंत कंदर्प कलापरायण गौर श्याम युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। दिव्य स्निग्ध स्वर्ण गौर कांति के समुद्र का विशाल तरंगों की दिशा विदिशा में प्रसारित करने वाली एवं कृष्ण प्रेम की माधुर्य सीमा कोई एक दिव्य किशोरी श्री वृंदावन में सर्वोत्कृष्ट विराजमान है। विशुद्ध अनंत आस्वाद रसात्मक सच्चित ज्योतिर्मय असीम समुद्र के रास सार स्वरूप काम चंचल गौर श्याम युगल किशोर के श्री वृंदावन में दर्शन कर प्रत्येक अंग की कांति से ही अखिल द्वैत वस्तुओं को आच्छादन करने वाली दिव्य लीला कला समूह द्वारा अनिर्वचनीय अपूर्व माधुर्य धारा प्रवाह करने वाली श्री श्याम सुंदर के प्रणय में व्याकुल स्वर्ण गौरलता के सदृश कोई महारूपा लावण्यशाली किशोरी श्री वृंदावन में विराप कर रही हैं। श्री राधा रानी के चरण कमलों के दास्य लास्य की प्राप्ति के लिए अभिज्ञ व्यक्ति जो साधन उपदेश करते हैं उसमें मुझ जैसे व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता। अतएव पापी या पुण्यात्मा निंदित या वंदनीय होकर भी निश्चित रूप से श्री राधा रानी को प्रकाशित करने वाला श्री वृंदावन ही अत्युत्तम शरण लेने योग्य है। इस वृंदावन में मुझसे कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हों या कुमति उदय हो या घोर अनर्थ या दुर्वासनाएं उदित हो, तथापि एकमात्र श्री राधा नाम मुझे कदापि विस्मृत न हो। मधुर अंग भंगी दिखाकर एवं नृत्य परायणा अपांग प्रक्षेप लीला से शोभित श्री राधा रानी के बारंबार उद्दीप्त लज्जा युक्त मृदि मधु हास्य अति विषम अनुपम काम बाणों से प्रतिपद पर जिनका मन विशैला भवरे वृश्चिक के दंसन के समान जर्जरित होता है, वे अति चंचल श्री श्याम किशोर श्री वृंदावन में ही भ्रमण कर रहे हैं। श्री राधिका जी का जो सौंदर्य एवं वयस है तथा जो समस्त भाव है वैदग्धी है, उनके गौर देह की जो भंगिमा है, समस्त दिशाओं को पूरित करने वाली जो लावण्य वन्या है, वे समस्त ही मेरे चित्त में स्फुरित हों। पूर्ण प्रेमामृत रस समुद्र अति दिव्य गौर श्याम वर्ण अद्भुत नवीन वयस युक्त रूप लावण्य राशि धारण करने वाले तथा श्री वृंदावन में सहज मदोन्मत्त लीला विहारी युगल किशोर सुमधुर भावामृत पूर्ण हृदय में नित्य स्फुरित हो। अहो, जहाँ कुंज कुंज में श्री राधा रानी तथा श्री ब्रजचंद्र अनंत अति आनंद से विहार कर रहे हैं, जहाँ के वृक्ष वृक्ष में महादिव्य सुगंधित पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं, जहाँ प्रत्येक पुष्प पर मदांध मधुकर विचरण कर रहे हैं, अमृत प्रवाही उस वृंदावन का यदि तू भजन नहीं करता है तो तुम्हारे जन्मादि समस्त व्यर्थ हैं। हे मूर्ख, जहाँ सत्व रज व तम बिंदु मात्र भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ काल भी जहाँ कुछ प्रभाव नहीं है, देवताओं का तो कहना ही क्या, स्वात्म ज्योति विशुद्ध चित्तजंग उस विचित्र उस पवित्र श्री वृंदावन में असत्य दृष्टि न करके धैर्य पूर्वक नित्यवास कर। अहो, जीविका निर्वाह के लिए अति नीचवत चेष्टा करते हुए अति प्रशंसा को साधारण वाक्य मात्र कर, संपत्ति को प्राप्ति की आपत्ति जानकर, किसी से भी ममत्व बुद्धि न करके, स्त्री जागृति की आकृति में राक्षसी बुद्धि करके, इस कुत्सित देह को अति व्यर्थ भार जानते हुए एवं लोगों के मेलजोल को सर्प जानकर तथा सर्वोत्तम होते हुए भी अपने को अति अधमवत जानकर तू श्री वृंदावन में वास कर। स्त्री या स्त्री संगी यही है, यह नहीं है, ऐसा जानकर श्री वृंदावन का आश्रय करते हुए समस्त द्वंद्वों से परे रहकर निरपेक्ष भाव से कंदमूल फलादि द्वारा देह की रक्षा करते हुए अति उज्ज्वल भाव से मधुरतर अपने चित्त में श्री राधा चरण कमलों को बसाकर नित्य उनका नाम जाप करते हुए श्री वृंदावन में दिन रात व्यतीत कर। हाय हाय, विष्टा मात्र इत कुत्सित देह की ममता त्याग कर, निष्किंचन संत पुरुषों का संग कर, कामनी कांचन को देखना दूर से ही त्याग कर, अपमान को मान, विषम विष को परम अमृत सार जानकर तथा समस्त दुखों को सहन करते करते
दृढ़तापूर्वक अति अनुराग से इस वृंदावन में वास कर। समस्त साध्य साधनों का प्रतारण करने वाले, काल आदि भय समूह को निर्मूल करने वाले, पाप पुण्य विष को विनाश करने वाले, तीनों पापों को नष्ट करने वाले, समस्त वेदों के हृदय से भी अत्यंत दूर प्रकाशित करने वाले एवं महाविचित्र प्रेम रस प्रवाह युक्त दिव्यपनों के राजश्रोमणि इस वृंदावन का चिंतन कर। युगल भाव को प्राप्त, निज स्वभाव सुलभ अत्यंत आश्चर्यमय किशोर अवस्था युक्त श्री वृंदावन में नित्य किलेरी परायण, एक दूसरे को आनंद प्रदान करने वाले, एक दूसरे के प्राण जीवन तथा परस्पर एकात्मक प्रणय के लिए नित्य वृत्तशील काम तरंगों के प्रभाव में चंचल ललिता जी के प्राण स्वरूप श्री गौर श्याम विग्रह का भजन कर। गलित स्वर्णवत सुगौण वर्णा तथा नील कांति महे समूहवत सुनील वर्ण सुंदर महादिव्य लीलाकारी नव नव अनुराग में उन्मत्त कामोत्पर अद्भुत अभिनव श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। परम रस की समृद्धि के बीज स्वरूप इस श्री वृंदावन की भूमि में नवीन स्वर्ण तथा इंद्र नलिनीन मणि की कांति युक्त दिव्य युगल किशोर की नवकाम चंचलता का स्मरण कर। अतिशय रसमयी वपुधारी गौर नील अद्भुत कांति युक्त नव नव रति लालसा में उन्मत्त अंध नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम इस वृंदावन में हमारे नित्य सेवक हों। कांति प्रभाव से दिशों दिशाओं को पूर्ण करने वाले दिव्य विग्रहधारी श्री वृंदावन रस में विभल स्वर्ण नील कांतिधारी नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम हमारे हमसे सेवित हों। यहाँ ही श्री वृंदावन में सर्वानंद का रहस्य है, समस्त प्रेम का रहस्य है, यहाँ समस्त दीप्ति का सुरहस्य है। इसी स्थान पर ही प्रेम ममता का परम सुरस्य है एवं यहाँ आमोद का भी रहस्य है और मदन का भी परम रहस्य है तथा वैदक्ति का सुरहस्य भी यहाँ एक प्रकटित होता है। इसीलिए ही श्री वृंदावन सर्वभाव से सबके मन को हरण करने वाला है। श्रीमद् वृंदावन में वृद्धशील तृष्णा से कीड़ा परायण एक प्राण अति उन्मत्त कामात्मक साधन रस सधन श्री युगल किशोर में स्वर्ण कमल एवं नील कमल के गर्भवत अति गौर और अति नील कांति के प्रकाश का मैं ध्यान करता हूँ। श्री वृंदावन के प्राण स्वरूप गौर श्याम युगल किशोर, उनके जीवन स्वरूप सखी वृंद जो केवल परम रस तथा प्रीति को ही जानती हैं एवं वहाँ उनकी आश्चर्यमय मधुर वस्तुएं जिनमें से कोई भी मुझ जैसे अति अपराधी की उपेक्षा नहीं करेगा। यदि एक बार भी श्री वृंदावन से के साथ मेरा कोई भी लेस मात्र संबंध हो जाए जिससे समस्त प्राणियों के उत्तम या हीन कर्मों में प्रवृत्ति होती है, जिसकी प्रेरणा से श्री वृंदावन वास करने की जीव में उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, जिसकी इच्छा से इस प्रकार वास करने की परंपरा घटना उपस्थित होती है कि समस्त भोगों से परम वैराग्य होने लगता है एवं महत् संग का परिचय ज्ञान एवं भगवत भक्ति आदि प्राप्त होते हैं, उन समस्त ईश्वर शक्तियों की मैं स्तुति करता हूँ। अखिल अधीश्वर कि जिस निज महापूर्ण आत्मशक्ति को प्राप्त कर समस्त अद्भुत शक्तियाँ पृथक पृथक देहों से आनंद पूर्वक विलास परायण होती हैं, जीवन धारण करती हैं तथा अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं, उस अद्भुत परम स्वतंत्र परम महानंद वृत्ति युक्त वस्तु का ही मैं ही आश्रय ग्रहण करता हूँ। वैष्णवों के लिए जो समस्त आनंद की परम चरम सीमा है, हरि की सर्वोर्ध समस्त शक्तियों की भी जो चरम सीमा है एवं परम भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की जो अन्य सीमा है, वह समस्त ही सर्वोच्च धाम श्री वृंदावन में अधिक रूप से वर्तमान है। सर्वधर्म विमुख नित्य सकल पाप कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, समस्त गुणों से रहित, समस्त साधुओं से उपेक्षित, अहो सकल नीच पामर व्यक्तियों से भी जिसे दूर से बहिष्कार किया जाता है, ऐसे मुझको क्या सहज वत्सला श्री वृंदा अटवी त्याग कर देंगी? नहीं करेंगी। अनाथ जन पावन सकल पाप नाशक महारथी अमृत वर्षा से समस्त जीवों के चित्त को द्रवभूत करने वाले, अपने ऐश्वर्य सहित
ब्रह्मांडों से चिंतनीय श्री हरि एवं श्री राधा के जीवन तथा महापतित पावन श्री वृंदावन धाम की जय हो। हे राधिका व रसिक चूड़ामणि आनंदवन श्री वृंदावन, आप नित्य ही मातृव्रत पितृव्रत सुत सुहृदवत भातृ के समान सदबंधुवत भातृ के समान सदबंधुवत कांतातुल्य परम देवता तुल्य गुरुवत सुंदर नेत्रवत तथा प्राणवत एवं सर्वधन के एकमात्र भंडारवत सुंदर अमृतवत सत्पुत्रवत तथा मेरे आत्मा तुल्य होकर रहो। नवीन प्रेम रस स्वभाव युक्त स्निग्ध स्वर्ण गौरवर्ण सुंदर देह के लावण्यपूर्ण समुद्र में चित जड़ के द्वैत भाव को विलोप करने वाली श्री वृंदावन स्थित श्याम किशोर में कि क्रोण देश में असीम सौरत कला पंडिता किसी राधा नाम किशोर ज्योति की जय हो। क्योंकि श्री वृंदावन श्री भगवान के ऐश्वर्य आश्चर्य की सीमा है, लीला माधुर्य की सीमा, प्रणय मय रस मद के आस्वादन जनत वैवस्य की सीमा है तथा सौंदर्य आश्चर्य की सीमा एवं नव्य ललित रस की श्री चमत्कार की सीमा है। अतएव मैं उसका ही आश्रय ग्रहण करता हूँ, जिसके स्पर्श मात्र से ही जीव जड़ वस्तुएं त्रिगुणमयी माया के नित्य स्पर्श से रहित होकर तत्काल ही प्रमद श्री हरि रस में आविष्ट हो जाती है एवं चिन्ह मूर्ति धारण कर लेती है तथा सब ही अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो उठते हैं। उस विमला महाचिन्मय रस स्वभाव शक्तिशालिनी व अखिल महाचिन्मयात्मक वृंदानीय भूमि प्रकाशित हो रही है। श्रीमद राधा मुरलीधर की वे समस्त आश्चर्य क्रीड़ाएं श्रेष्ठ मुनियों द्वारा भी अन्वेषणीय हैं। स्वच्छ चिन्मय दीप्ति युक्त आश्चर्य वर्ण तथा संस्था आदि के भेद से मधुरतर एवं षड ऊर्मी को खंडन करने वाली उस श्री वृंदावनी भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ। कहीं दिव्य इंद्र मणियों द्वारा, कहीं जम्बूनद स्वर्ण द्वारा और कहीं वैदुर्य मणि तथा कहीं चंद्रकांत मणि द्वारा एवं कहीं तुषार धवल हीरों द्वारा और कहीं मुक्ताओं के द्वारा, कहीं प्रबाल समूह और कहीं अपरिचित अनेक मणि माणिक के द्वारा खचित श्री वृंदावन का श्री पृथ्वी तल सर्वोत्कर्ष से प्रकाशित हो रहा है। श्री वृंदावन के श्रेष्ठ वृक्षगण श्री वृंदा कृष्ण श्री राधा कृष्ण की तुष्टि के लिए अनेक विध रूपों से प्रकाशित होते हैं। कोई तो अमृत सार ही उत्तम परिणत विशेष है, कोई दिव्य क्षीर सागर सा सुंदर भाव में निर्मित है और कोई अतुलनीय मत्तता का जनक सुधापान सुधा घन अंगकारी है, कोई स्फटिक मणिवत है और कोई चंद्र कपूर की भांति अति सुशोभित अति शुभ्र वेशधारी है। किसी वृक्ष ने श्री राधा कृष्ण की आज्ञा अनुसार अपनी शाखाओं को भूमि तक झुका रखा है। वे पुष्पों के भार से नवे हुए हैं, वे संख्या में अनेक हैं और इधर उधर मंडपाकार में शोभित हो रहे हैं। किन्हीं के पुष्प किसलय आदि तो हाथ से पकड़े जा सकते हैं और कोई तो बहुत ऊंची शाखाओं से युक्त हैं। इस प्रकार के भाग्यवान श्रेष्ठ वृक्ष जहाँ शोभित हो रहे हैं, उस वृंदावन में मेरा मन लगे, वही वृंदावन मेरा मंगल विधान कर करे। कोई तो मध्याह्न काल के प्रचंड कोटि सूर्यों के दिव्य चेत से भी अधिक कांति वाले हैं और कोई कोटि कल्पाग्नि से भी अधिक प्रभायुक्त है। कोई कोटि चंद्रपूर्णों की उज्ज्वल शीतल चांदनी युक्त मनोहर दीप्ति विशिष्ट है और कोई पुष्प स्तबक की मनोहर द्युति प्रकाश विस्तार पूर्वक महामनोज्ञ शाखा संबंधित होकर विराजमान है। कोई असंख्य विद्युत तरंगों की तरह चमक रहा है और कोई दिव्य स्फटिक मणि की महास्वच्छ किरणें इधर उधर विकीर्ण कर रहा है। कोई नवीन प्रवालों से भी अधिक सुललित तेजोमय नवांकुरों से शोभित है। कोई अनंत गलित स्वर्णवर्ण तथा दूसरे कोई हीरों से भी अधिक चमकीला है। कोई स्फुटित दिव्य स्थल पद्म की कांति धारण कर रहा है और कोई नील पद्मवत दीप्ति मंडित है। कोई सुकवर्ण की भांति कांति युक्त है, कोई कुमकुम वर्ण है और कोई मरकत मणि तुल्य है। कोई अति चंचल, कोई उज्ज्वल दीप्ति युक्त है,
कोई सुंदर गुलाब समूह की मनोहर कांति युक्त है और कोई जुवा कुसुम के समान शोभित हो रहा है। इस प्रकार जहाँ स्वानंद सच्चिदानंद घय देहधारी श्रेष्ठ वृक्षगणों की आश्चर्यमय वर्णभेद तथा विविध कांति के अनिर्वचनीय तरंगें उठ रही हैं, परम चमत्कारजनक आकृतियों के विविध भेद एवं अति आश्चर्यजनक परम सुंदर पुष्पादि भी विराजमान हैं, यह श्री वृंदावन मेरे हृदय में नित्य स्फुरित हो। विचित्र पत्र पल्लव पुष्प स्तबक जाल आदि द्वारा अनंत भावों से उल्लसित महामधु समुद्र का एकमात्र उत्स, विचित्र कांति में सुधारत विशिष्ट रसों से पूर्ण श्री कृष्ण कानन श्री वृंदावन के विचित्र वृक्षों का स्मरण कर श्री राधा कृष्ण के अनंत प्रणय में प्रफुल्लित वृक्षलताएं शोभित हो रही हैं। श्री युगल किशोर के चरण कमलों के रस में विभल पशु पक्षी आदि द्वारा मंडित उनके अद्भुत विलासपूर्ण नव नव निकुंजों से शोभित महा उज्ज्वल माधुर्य गुण भूषित श्री वृंदावन को मैं स्मरण करता हूँ। सर्वोज्ज्वल अति मधुर बैकुंठ से भी अति उज्ज्वल व माधुर्यपूर्ण है एवं समस्त मुक्तियों के गर्भ को भी चूर्ण करने वाला है। प्रगाढ़ विलास परायण उस नवीन स्वर्ण ज्योति तथा उन्मद इंद्रनील मणि की ज्योति शोभा से समुद्र भाषित श्री वृंदावन का मैं दर्शन करता हूँ। प्राकृत मिथ्या दुखात्मक जड़ वस्तुओं को अतिक्रम करके महाविस्तृत मैं पर ब्रह्म ज्योति का परिचय प्राप्त कर उससे परे शुद्ध श्री श्रृंगार रसमय एवं अति आश्चर्यमय मधुर उज्ज्वल ज्योतिर्मय श्री वृंदावन नामक परम वन शोभित हो रहा है। अहो, यहाँ आश्चर्यमय गौरश्याम नव किशोर महासौंदर्य राशि तथा परम सुषमा को निरंतर विकीर्ण करते हुए कामांध स्वभाववश अतिशय क्रीड़ा कुशलता तथा अभिनव चमत्कार माधुर्य विस्तार करके नवरम निकुंजों में विहार करते हैं। महा आनंद राशि का जो विमल परम सार है, महासौंदर्य की जो परम शेष सीमा है एवं महाश्चर्य अनंग के उन्मद रस का जो एक विलास चमत्कार है, यह वही महादिव्य श्री युगल किशोर है। इन दोनों में ही मैं भी नित्य माधुर्य की अति उन्मादक जग रस खानी श्री राधा के चरण कमलों की महाविस्तीर्ण अनुपम ज्योति का ही स्मरण करता हूँ एवं तद्घन विग्रह सुमृदि कांति से स्वर्ण लतिका को भी परास्त करने वाली किसी नव विद्युत लतावत श्री गौण किशोर का चिंतन करता हूँ। अहो, ये कैसा दिव्य वृंदावन धाम है। वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को आच्छादन करने वाले हैं, अतुल सौंदर्य तरंगों से युक्त हैं, वैदग्धि समुद्र अपरिसीमित भंगिमय तनुधारी हैं। श्री राधा की अनन्या दासी उनके महान स्नेह में विकल रहती हैं तथा उनकी कृपा से कलाओं के सागर को उत्तीर्ण होती हैं। उनकी महावेणी के सिरे पर मणिगुच्छ सुशोभित है, आवृत स्तन मुकुलों के ऊपर तथा मस्तन पर बार बार वस्त्र ढकती हैं। लज्जा युक्त स्नेह युक्त मंद मुस्कान तथा अंग मोटन के साथ सहज कुटिल दृष्टिपात को विस्मित करने वाली हैं। उनका कटिव देश अतिकृश है, पृथुनितंब अत्यंत मिश्रण प्रभा विस्तारित कर रहे हैं। दिव्य उज्ज्वल मनोहर साड़ी धारण कर रही है। कांची कला का शब्द एवं चरणों में नणी नूपर का सुंदर झनकार होता है। चूड़ा एवं रत्नमय अंगतों से भूषित मृदु बाहु लताएं लालित सम्मानित हैं। सुचारू ग्रीवा में उज्ज्वल पदकहार वाली की समक में सुशोभित है। सुंदर कानों में मणिमय सुंदर बालियां धारण कर रखी हैं। श्री नासापुट में मणि एवं स्वर्ण खचित एक सुंदर मुक्ता डालायमान है एवं बिंबोष्ट तथा कृष्णवर्ण बिंदु से सुशोभित चुबक स्फुरित हो रहा है। मुक्ता की भांति दंत पंक्ति से जो कांति विस्तारित हो रही है, मानो दसों दिशाओं में कुंड कुमुद बिखर रहे हैं। सदा श्री राधारी की तीव्र प्रीति में पुलकित होती है। अति सुंदर स्तबक शोभित चंचल युक्त नीलोचनी द्वारा सब अंगों को आवृत कर रही है। सदा श्री राधा रानी की चरण सेवा में भी व्याकुल होकर इधर उधर नूपुर की झंकार करते हुए अति वेग से घूम रही हैं। अपने प्राण प्रीतम
श्री युगल किशोर की अद्भुत सुंदर कांति सौंदर्य की विलास तरंगों द्वारा आनंद अमृत के समुद्र प्रवाह में अतिशय निमग्न हो रही हैं। महादोषपूर्ण तथा गुणों के लेस मात्र से भी रहित अहो दयालु महात्माओं के सामने आने से मैं भी योग्य नहीं हूँ, और आप में अक्षम अनेक अपराध करता हूँ। परंतु हे वृंदाटवी, तुम मातृवद मुझ पुत्र का त्याग कभी मत करना। अति पूजनीय हे वृंदावन, महामूढ़ अखिल गुरुतर पाप करने में असाधु गणों से भी नीच मैं शोचनीय हूँ, एवं स्वप्न में भी जरा मात्र हरि और हरि भक्तों की वंदना नहीं की है। अपने कल्याण के विषय में भी अचेष्ट हूँ। मुझ अनाथाश्रय का अपने क्षमा वात्सल्य आदि गुणों से प्रतिपालन कीजिए। हे वृंदावन, मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री वृंदावन, तुम्हारे निर्मल निकुंजों में रमा व श्री नारायण, इन दोनों के परम आराध्य मग्न एवं रसदायी कोई अनिर्वचनीय तत्व रूप से तुम्हारे प्रियतम युगल नित्य श्री राधा कृष्ण असीम विहार कर रहे हैं। वे विधि निषेध के प्रति देखते ही नहीं। अतएव हे श्री वृंदावन, मैं उच्छृंखल हूँ, परंतु आप मुझे त्याग मत करना। हे श्री वृंदावन, मेरा आप त्याग मत करना। इस श्री मद वृंदावन भूमि में समस्त स्थावर जंगम को यदि श्री राधा रमण की रतिशील महाचित सघन मूर्ति जान लिया जाए, फिर धर्म एवं अधर्म क्या होता है, अनेक विधि निषेध मर्यादा की क्या बात, अच्छा बुरा क्या होता है, तथा विषम दृष्टि जनित द्वंद्व का लेस मात्र भी कहाँ जाता रहता है। प्रकृति के अंतर्गत द्वैत वस्तुओं का विशेष रूप से दर्शन करके फिर उज्ज्वल विस्तृत ज्योति स्वरूप एक ब्रह्मपद की ओर दृष्टि जाती है। उसके परे परम महानंद विस्तृत ऐसे ज्योति का दर्शन होता है, एवं उससे भी ऊपर परम उज्ज्वल रसमय कृष्ण ज्योति विराजमान है। उसके नीचे यह वृंदावन है। यहाँ माश्चर्यमय सुषमा मंडित मय वयस रूप उदारता आदि से उन्मत्त मदन तृष्णेक स्वभाव अति महानंद घन विग्रह महागौर श्याम युगल का महाभाव प्रकाशक मधुरतर दास्य भाव से भजन कर सुस्निग्ध सुकुमार एवं सुंदरतर स्वानंद वर्षाकारी सुंदर ज्ञान एवं सुंदर कांति युक्त सुशीतलतर छाया युक्त सुंदर पुष्पों से शोभित सुगंध मधुयुक्त सुंदर फलों से आस्वादनीय एवं मधुपत्र पल्लव सहित श्री कृष्ण में उज्ज्वल स्वभावमय वृक्षविंद प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार श्री वृंदावन का महिमामृत का श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन अमृत का दशक शतम समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।